जब इंसान ने आसमान छूने की कोशिश की तो दैत्य जमीन पर उतर आए। एक मामूली किसान लड़का कैसे बना दैत्य विनाशक योद्धा। जानिए जैक द जायंट स्लेयर की अद्भुत कहानी, जहां आसमान में छुपा था एक खतरनाक रहस्य। कहानी शुरू होती है एक परी कथा से, जो एक छोटे लड़के जैक को सुनाई जा रही है। ये कहानी है विशालकाय दैत्यों की, जो इंसानों की दुनिया से ऊपर एक रहस्यमय आकाशीय दुनिया में रहते हैं। इंसानों ने एक बार उनके खिलाफ युद्ध लड़ा और एक जादुई ताज के जरिए उन्हें रोक दिया गया। अब जैक बड़ा हो गया है, एक गरीब किसान लड़का जो अपने चाचा के साथ रहता है। दूसरी ओर एक राजकुमारी है, इसाबेल। वो एक साहसी और जिज्ञासु लड़की है, जो अपने शाही जीवन से उब चुकी है। जैक को एक दिन बाजार भेजा जाता है घोड़ा बेचने, लेकिन वहाँ उसे एक रहस्यमय भिक्षु मिलता है, जो उसे जादुई बीज देता है और कहता है इन्हें कभी भी गीला मत करना। जैक इन्हें घर लाता है, लेकिन चाचा इन बीजों को देखकर गुस्सा होता है। इसी रात बारिश होती है और एक बीज गलती से गीला हो जाता है। अचानक जमीन फटने लगती है और एक विशाल पेड़ की बेल तेजी से ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगती है, इतना ऊंचा कि दिखना बंद हो जाता है। दुर्भाग्य से राजकुमारी इसाबेल, जो उस वक्त जैक के घर आई थी, बेल के साथ ऊपर खिंच जाती है। राजा एरिक को जब इसाबेल की खबर मिलती है, वो तुरंत अपनी सेना और सेनापति रोड्रिक के साथ जैक को भी मिशन पर भेजता है, राजकुमारी को वापस लाने के लिए। टीम बेल के सहारे ऊपर चढ़ती है। ऊपर पहुंचकर उन्हें मिलता है एक भयानक और खौफनाक संसार, दैत्यों की दुनिया। यहाँ की हर चीज विशाल है, पत्थर, पेड़ और खुद दैत्य भी। ये दैत्य इंसानों से नफरत करते हैं, क्योंकि एक जमाने में इंसानों ने उन्हें हराया था। जब उन्हें मौका मिला है बदला लेने का, राजकुमारी को पकड़ लिया जाता है और दैत्य राजा फोलन उसे खाने की तैयारी करता है। लेकिन जैक चुप नहीं बैठता। वो अपने दिमाग, साहस और फुर्ती से दैत्यों के बीच चुपचाप घुसता है और इसाबेल को ढूंढता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रोड्रिक असल में दैत्यों के साथ मिला हुआ है। उसके पास वो जादुई ताज है जो दैत्यों को नियंत्रित करता है। वो चाहता है कि दैत्य इंसानों की दुनिया पर हमला करे और वो खुद उनका राजा बने। जैक और उसके साथी रोड्रिक के इस धोखे को पकड़ लेते हैं और ताज को छीनने की कोशिश करते हैं। जब एक किसान बना योद्धा, जैक की सूझबूझ और हिम्मत से वो दैत्यों के चुंगल से इसाबेल को छुड़ाता है। लेकिन बेल को काटना अब जरूरी हो जाता है ताकि दैत्य नीचे ना आ सकें। खतरनाक जंग छिड़ती है, कुछ सैनिक मारे जाते हैं, कुछ दैत्य भी मारे जाते हैं। जैक बड़ी चालाकी से बेल को काटता है और कुछ दैत्य नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दैत्य बेल के दूसरे रास्ते से इंसानों की दुनिया में घुस आते हैं। वो महल पर हमला करते हैं, लेकिन जैक अब डरता नहीं। वो जादुई ताज को पहन लेता है और सब दैत्यों को आदेश देता है, रुको। ताज की शक्ति से दैत्य रुक जाते हैं। जैक ताज को राजा को सौंप देता है। जैक अब कोई आम किसान नहीं, वो हीरो है। उसे राजकुमारी से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी तय होती है। ताज को अब गुप्त तरीके से छुपा दिया जाता है ताकि कोई दैत्य फिर से ना आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि वही ताज अब एक म्यूजियम में रखा है, जहां बच्चे उसे पुरानी कथा समझते हैं। सीख क्या मिलती है? हिम्मत और होश से कोई भी दैत्य को हरा सकता है, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी जैक द जायंट स्लेयर की पूरी कहानी, जहां एक आम किसान बना एक दैत्य सहारक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लॉट ब्रेकडाउन डी, मूवी का असली मजा हिंदी में।